जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं अशोक कुमार वर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वेल्डर गुरु आईटीआई। स्टूडेंट्स, यह पेपर उन बच्चों के लिए है जो पहली बार वेल्डर सीबीटी एग्जाम दे रहे हैं। यदि आप आईएमपी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप हमारे पोस्ट सेक्शन में जाके 250 से 300 आईएमपी क्वेश्चन देख सकते हैं। और यदि आप पुराने पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके 22, 23, 24, 25 के पुराने सीबीटी पेपर भी देख सकते हैं। तो अभी हम पेपर के बारे में समझ लेते हैं। ट्रेड थ्योरी में आपको 38 प्रश्न आएंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन में 6 प्रश्न आएंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग में 6 प्रश्न आएंगे और इम्प्रोविटी स्किल में 25 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का है। और आज का पेपर हमारा 31 अगस्त 2024 का है, सेट नंबर 9 है। तो अभी हम देरी न करते हुए प्रश्नों को देखना चालू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, चित्र में दिखाए गए वेल्डिंग विधि का नाम क्या है? ध्यान से देखिए, ये वेल्डिंग विधि कौन सी है? ये चित्र आपने देखा होगा। तो इसके भी अपन ऑप्शन देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, बैक स्टेप वेल्डिंग। प्रश्न नंबर 2, चित्र में वेल्डिंग का प्रतीक क्या दर्शाया गया है? तो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। अब इसमें कौन सा वेल्डिंग का प्रतीक है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बैकिंग रन। प्रश्न नंबर 3, जॉइंट में से कौन सा फिलेट समूह के अंतर्गत आता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, टी जॉइंट, लैप जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, एज जॉइंट। प्रश्न नंबर 9, गाउजिंग के लिए एक नोजल के निर्माण की पहचान कैसे की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, आदि तरह से परिपत्र नोकदार 6 होल के साथ नोजल द्वारा। प्रश्न नंबर 5, जीएमडब्ल्यू में वायर इलेक्ट्रोड की गति को नियंत्रित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, वायर फीडर। प्रश्न नंबर 6, रेक्टिफायर सपोर्टिंग प्लेट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम। प्रश्न नंबर 7, ओएडब्ल्यू ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में टॉर्च का क्या उपयोग है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मिक्सिंग द गैसेस, गैसों को मिलाना। प्रश्न नंबर 8, 6 mm मोटी पाइप वेल्डिंग के लिए एज को बनाने के लिए बेवल कोड क्या होना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन ए, 30 डिग्री से 35 डिग्री। प्रश्न नंबर 9, चित्र में दिखाए गए ब्रेजिंग का नाम क्या है? अब ये चित्र देखिए, ये कौन सी ब्रेजिंग है? इसके भी अपन ऑप्शन देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, ये अपनी फर्नेस ब्रेजिंग है, भट्टी ब्रेजिंग है। प्रश्न नंबर 10, 2 mm हल्के स्टील को ब्रेजिंग विधि द्वारा वेल्ड करने के लिए किस गैस की फ्लेम का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीकरण फ्लेम। प्रश्न नंबर 11, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, टंगस्टन, टंगस्टन इलेक्ट्रोड। प्रश्न नंबर 12, वेल्डिंग कार्य में शामिल लागतें क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोड पावर लीवर, इलेक्ट्रोड बिजली श्रम। प्रश्न नंबर 13, जाप को नष्ट किए बिना कौन सा परीक्षण आयोजित किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, एनडीटी। प्रश्न नंबर 14, कौन सी गैस ईंधन के दहन में सहायक होती है? मतलब सहायक गैस है, दहन करने में सहायक गैस कौन सी होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 15, एफसीएडब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है या एफसीएडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्लक्स कोल्ड आर्क वेल्डिंग। प्रश्न नंबर 16, चित्र में दिखाया गया प्रीहीटिंग का नाम क्या है? यहाँ पे एक चित्र है, यहाँ पे कौन सी प्रीहीटिंग है ये? हाँ, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकल, लोकल प्रीहीटिंग, स्थानीय प्रीहीटिंग। प्रश्न नंबर 17, आप नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, बेयर इलेक्ट्रोड। प्रश्न नंबर 18, प्लाज्मा आर्क कटिंग नोजल किस पदार्थ से बना होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जिरकोनियम। प्रश्न नंबर 19, आसान वेल्डिंग के लिए कौन सी स्थिति लाभप्रद है? सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्लैट। प्रश्न नंबर 20, चित्र में दर्शाया गया एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? अब यहाँ पे देखो एक चित्र दिया है, एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? इसके ऑप्शन देखते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्क इन रूप, छत में चाप। प्रश्न नंबर 21, वेल्डिंग मशीन में एसी से डीसी सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ध्यान देना, एसी से डीसी बोल रहा है ये। सही आंसर है ऑप्शन सी, रेक्टिफायर सेट। प्रश्न नंबर 22, जीएमडब्ल्यू में अत्यधिक स्पेक्टर की संभावना क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, वोल्टेज टू हाई, वोल्टेज बहुत अधिक है। प्रश्न नंबर 23, किस प्रकार का आर्क अधिक पृष्ठ तनाव को बढ़ावा देता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, शॉर्ट। प्रश्न नंबर 24, टिक वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा एसएस वेल्डिंग के लिए डीसीईएन सेट करके इलेक्ट्रोड टिप का कोण क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 60 डिग्री। प्रश्न नंबर 25, चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? अब देखो यहाँ पे एक चित्र है, पहले चित्र को पहचानना है। तो क्या है? ये फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग का चित्र है। अभी ये एक्स भाग का नाम बताइए, तो हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्लक्स कोड वायर। ये क्या है? अपना फ्लक्स कोड वायर है। प्रश्न नंबर 26, रेगुलेटर में कितने प्रेशर गेज होते हैं? क्या बोला? रेगुलेटर में कितने प्रेशर गेज होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 प्रेशर गेज, 2 दबाव गेज। प्रश्न नंबर 27, आर्क ब्लो का क्या प्रभाव होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पुअर फ्यूजन। प्रश्न नंबर 28, चित्र में दिखाए गए जॉइंट का नाम क्या है? ध्यान से देखिए, कौन सा जॉइंट है ये? सही आंसर है ऑप्शन बी, एल्बो, एल्बो जॉइंट है ये। प्रश्न नंबर 29,
चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। फिर यहाँ पे एक एक्स से चिन्हित भाग आ गया अपना, ये सबसे पहले सिस्टम को पहचानना है ना। ये वायर फीड सिस्टम है अपना, तो एक्स भाग का नाम। अभी अपन इसके ऑप्शन देखते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, वायर फीड रोलर। क्या है अपना, ये वायर फीड रोलर है। प्रश्न नंबर 30, आर्गन सिलेंडर का रंग कैसा होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, पीकॉक ब्लू, मोरपंखी नीला। प्रश्न नंबर 31, टंगस्टन इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए टिग टॉर्च के भाग का नाम क्या है। सही आंसर है ऑप्शन ए, कोलेट। प्रश्न नंबर 32, कौन सी गैस वेल्डिंग फ्लेम लोह तथा अलोह धातुओं की वेल्डिंग के लिए प्रयोग होती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सी एसिटिलीन, एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 33, चित्र में दिखाया गया सर्किट का नाम क्या है। चित्र देखिए, यहाँ पे वेल्डिंग मशीन है ना, होल्डर है, कार्यखंड है, यहाँ पे अभी कोई कनेक्शन नहीं हुआ है, तो क्या है अपना ये। इसके ऑप्शन देख लेते हैं अभी अपन। सही आंसर है ऑप्शन डी, ओपन सर्किट। इसको अपन क्या बोलते हैं, खुला परिपथ। प्रश्न नंबर 34, मिश्र धातु तत्वों की क्या आवश्यकता होती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, इंप्रूव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, यांत्रिक गुणों में सुधार करें। प्रश्न नंबर 35, WPS का विस्तारित रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है। सही आंसर है ऑप्शन है, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। प्रश्न नंबर 36, काटने के बाद एक प्लेट से बर्स निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन है, फाइलिंग, फाइलिंग किया जाता है। प्रश्न नंबर 37, GMA वेल्डिंग में ग्रूव वेल्ड द्वारा कौन से जॉइंट बनाए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, बट वेल्ड। प्रश्न नंबर 38, आर्थोपेडिक्स में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, पॉलीप्रोपोलिन, पॉलीप्रोपोलिन। यहाँ से वर्कशॉप कैलकुलेशन चालू होता है। प्रश्न नंबर 1, एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, मीटर। प्रश्न नंबर 2, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, मास, द्रव्यमान। प्रश्न नंबर 3, एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm² है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, 25 mm। प्रश्न नंबर 4, धारा की इकाई क्या है। सही आंसर है ऑप्शन सी, एम्पियर। प्रश्न नंबर 5, पानी का क्वथनांक क्या होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 100 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 6, tan 45 डिग्री कितना होगा यदि sin 45 डिग्री बराबर 1/√2 है। सही आंसर है ऑप्शन ए, 1। यहाँ से अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग चालू होता है। प्रश्न नंबर 1, IS मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। तो यहाँ पे हमको, मैं हर एक पेपर में बताता हूँ, डायमेंशन लाइन के ऊपर डायमेंशन लिखा होना चाहिए। यहाँ पे डायमेंशन लाइन के ऊपर डायमेंशन लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2, सही संरेखित सिस्टम आयाम की पहचान करें। इसका सही आंसर क्या अपना देखते हैं भी अपन। इसका आंसर है बी। प्रश्न नंबर 3, उपकरण का नाम पहचाने। अब ये कौन सा उपकरण है, इसको पहचानिए। पहचान लिया होगा आपने। इसके अभी अपन ऑप्शन देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, काटने वाला सरोता, कटिंग प्लेयर। प्रश्न नंबर 4, उपकरण का नाम पहचाने। फिर एक उपकरण आ गया है, पहचान लिया होगा आपने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ट्राई स्क्वायर, बढ़ई का गुनिया। प्रश्न नंबर 5, चित्र में दिखाए गए उपकरणों की पहचान करें। फिर एक उपकरण आ गया, क्या है अपना ये, आपने पहचान लिया होगा। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटेक्टर, चांदा। प्रश्न नंबर 6, उपकरण का नाम पहचाने। फिर ध्यान से देखिए उपकरण को अपना, पहचान लिया आपने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैलेट, लकड़ी का हथौड़ा। यहाँ से अपना इम्प्रोविड स्किल चालू होता है। प्रश्न नंबर 1, भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन ए, डेवलप्स बोर्डम, बोरियत पैदा करता है। प्रश्न नंबर 2, ऑड, विषम शब्द चुने। सही आंसर है ऑप्शन सी, पेपर। प्रश्न नंबर 3, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सही आंसर है ऑप्शन डी, कुछ शहरों में नौकरियों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक अवसर होते हैं। प्रश्न नंबर 4, पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। सही आंसर है ऑप्शन ए, Ctrl+V। प्रश्न नंबर 5, रिक्त स्थान में उचित प्रतिवर्ती सर्वनाम के साथ भरें। सी हैज हर्ट हरसेल्फ। सही आंसर है ऑप्शन ए, हरसेल्फ। प्रश्न नंबर 6, कौन सा ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन डी, इंडिया पे। प्रश्न नंबर 7, वैन का विस्तार है। सही आंसर है ऑप्शन बी, वाइड एरिया नेटवर्क। प्रश्न नंबर 8, नाखून काटने वाला हाव भाव खालिस्तान दर्शाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, इनसिक्योरिटी। प्रश्न नंबर 9, तेज और सीधा चलने वाला हाव भाव खालिस्तान दर्शाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। प्रश्न नंबर 10, लैन का विस्तार है। सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकल एरिया नेटवर्क। प्रश्न नंबर 11, रैम का विस्तार है। सही आंसर है ऑप्शन सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रश्न नंबर 12, ग्राहक के सुझावों समस्याओं को जानने के बाद क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन सी, पूछें, वर्गीकृत करें, अधिनियम, अनुवर्ती सुनवाई। प्रश्न नंबर 13, पीसी से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, मॉडेम। प्रश्न नंबर 14, करिकुलम विटेक को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, रिज्यूम। प्रश्न नंबर 15, विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के पेड फॉर्म को खालिस्तान कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। प्रश्न नंबर 16, कौन सा एक संयोजन नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑन। प्रश्न नंबर 17, लिंग रूढ़िवादिता हो सकती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, हार्मफुल एंड हर्टफुल, हानिकारक और दुखदाई। प्रश्न नंबर 18, एंट्री लेवल जॉब का क्या मतलब है। सही आंसर है ऑप्शन डी, इट इज ए स्टार्टिंग और जूनियर लेवल जॉब। यह एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी है।
प्रश्न नंबर 19, पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत खालिस्तान, सही आंसर है ऑप्शन है 18th सेंचुरी, 18वीं सदी। प्रश्न नंबर 20, किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को खालिस्तान कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन डी कमिटमेंट। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कौन पब्लिक स्पीकिंग के 3 P का तत्व नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन सी प्रोसेस। प्रश्न नंबर 22, सीपीयू से तात्पर्य है, सही आंसर है ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न नंबर 23, खालिस्तान नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं, सही आंसर है ऑप्शन है एसटीडी बूथ। प्रश्न नंबर 24, सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सेक्युलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष देश। प्रश्न नंबर 25, एक खालिस्तान व्यक्ति वह है जो किसी व्यक्ति संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए भुगतान करता है, सही आंसर है ऑप्शन बी वेज एम्प्लॉयड, नियोजित मजदूरी। तो स्टूडेंट्स, आज का पेपर यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि फिर एक पेपर आने वाला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।